आज मैं आपके लिए लाया हूँ पंचतंत्र की अनोखी कहानी। पंचतंत्र की कहानियाँ प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए प्रसिद्ध है। यह कहानियाँ न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक होती हैं बल्कि वयस्कों को भी जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। यहाँ प्रस्तुत है सिंह और सियार की एक कहानी। प्राचीन समय में किसी जंगल में शक्तिशाली सिंह रहता था। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र जंगल का राजा था और सारे जानवर उससे डरते थे। वह प्रतिदिन शिकार करता और जंगल के जानवरों को मारकर अपना पेट भरता। एक दिन जब वीरभद्र शिकार के लिए निकला तो उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बहुत थक गया था और उसे गुस्सा आ गया। उसने निर्णय लिया कि अब वह जंगल के सभी जानवरों को एकत्र करेगा और उन्हें आदेश देगा कि वह बारी बारी से स्वयं उसके पास आकर उसकी भूख मिटाए। वीरभद्र की इस योजना से जंगल के सभी जानवर डर गए। वह सभी जानवर एकत्र हुए और सिंह के पास पहुंचे। सिंह ने कहा, तुम सब लोग बारी बारी से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सभी जानवर बहुत डर गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह बारी बारी से सिंह के पास जाने लगे। एक दिन की बारी थी एक सियार की जिसका नाम था चतुर। चतुर बहुत बुद्धिमान था और उसने सोचा कि किसी न किसी तरह उसे सिंह से छुटकारा पाना चाहिए। जब चतुर की बारी आई तो वह सिंह के पास जाने से पहले एक योजना बनाई। उसने एक बड़े गड्ढे को देखा जो पानी से भरा हुआ था। चतुर ने उस गड्ढे के आसपास जाकर अपनी योजना के अनुसार काम किया। वह सिंह के पास पहुंचा और उसने कहा, हे जंगल के राजा, मुझे यहाँ आते समय एक और सिंह मिला जो खुद को इस जंगल का राजा मानता है। उसने मुझे रोका और कहा कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है। वीरभद्र ने गुस्से में कहा, कौन है वो दुस्साहसी? मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चतुर सियार सिंह को उस गड्ढे के पास ले गया और कहा, वह सिंह इस गड्ढे में रहता है। वीरभद्र ने गड्ढे में झांका और उसे अपनी पानी में परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह दूसरा सिंह है। गुस्से में उसने गड्ढे में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर वह मर गया। चतुर सियार ने इस जंगल की तरह अपनी बुद्धिमानी जंगल के एक बड़े संकट से बचा लिया। सभी जानवरों ने चतुर की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। सीख, इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। वीरता और ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही समय पर सही योजना बनाना और उस पर अमल करना अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।